में होस्ट के काम भी मतलब करते हैं और टाइम टू टाइम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वन सेकंड गुड मॉर्निंग एक्शन और जितना भी हमारे मतलब बिजनेस पार्टनर लोग आज के जो जूम ऑनलाइन मीटिंग में मैं सभी को अपने हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट स्पॉन्सर सीनियर स्टार डायमंड सुरवीर सर एंड ग्रेट गुरु एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी सर एंड हमारे कंपनी के मालिक फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सुजीत जो कि इतना अच्छा एक सिस्टम बना दिए, इतना अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म बना दिए, हम लोग एक होकर काम करने का मौका पा रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और डिएक्शन के संसार में जैसे कि ये लर्निंग हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सीखना बहुत ही जरूरी है अगर हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो। और मैं देख रहा हूँ कि ये दुनिया में मतलब एकदम नए नए लोग मतलब करोड़पति सॉरी नए नए लोग मतलब करोड़पति बन रहे हैं, नए नए लोग मतलब एक लो क्लास से मतलब हाई क्लास मतलब में जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति की मतलब एक अपना अपना मतलब कैरियर के लिए हर कोई आदमी मतलब पूरा व्यस्त है, बिजी है और कोई कोई आदमी तो मतलब बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे ही मतलब झुंडे हुए रहते हैं। तो हम लोग को भी अपना कैरियर के लिए अपना मतलब फ्यूचर अपना भविष्य के लिए एजुकेशन चीज अगर मिल गया है, एक डायरेक्ट सेलिंग अगर हम लोग को मिल गया है तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से मतलब समझे और बूझे हम लोग करें। बहुत से लोग मतलब ये बोलते हैं सर हमको तो ज्यादा मालूम हो गया, हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ता है, हमको तो पूरा मालूम है। जब हमको मालूम ही पूरा रहेगा तो बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? जब मालूम पूरा हो जाएगा तो बिजनेस 100% आगे बढ़ेगा। तो सीखना हम लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग का पावर के ऊपर में हम बात करेंगे आप सबके बीच में कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये क्या पावर है और डायरेक्ट सेलिंग हम लोग को करना ही क्यों जरूरी है। आज इस विषय में इस टॉपिक के ऊपर में हम आप सबके बीच में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप सबसे मतलब एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं और कोई भी जैसे कि मतलब एक हम कोई मकान बनाते हैं अथवा कोई चीज जब हम जनरेट करते हैं, जब बनाते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, बुद्धि लगता है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। एक छोटा से छोटा अगर हम मकान बनाते हैं तो हमको समय वहां पे देना पड़ता है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। लेकिन जब उसको भरभस करना रहता है, उसको मिटाना रहता है, 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर में आप जेसीबी गिराओ, आपका जल्द से जल्द आपका मतलब वो चीज मतलब बिगाड़ना अगर रहेगा तो काम तमाम हो जाएगा थोड़ा ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बनाने के लिए समय लगता है, बिगाड़ने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, ये जोड़ना मुश्किल थोड़ा है, बट जोड़ के ही हमको आगे बढ़ना है। और जितने भी अरबपति करोड़पति खरबपति जो भी हुए हैं सब वो जोड़ के ही आगे बढ़े हुए हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा भी अगर हम बिजनेस का बात करते हैं तो वहां पे भी लोग जोड़ के ही आगे बढ़ते हैं। जब तक हम जोड़ना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम मतलब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये चीज हम लोग को मतलब अंडरस्टैंडिंग होना है। अब जोड़ना और जोड़ना मतलब थोड़ा सा कठिन है, बट हम अगर सीख लेते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। तोड़ना तो हर कोई व्यक्ति तोड़ सकता है और बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति जिसका सकारात्मक सोच रहता है, जिसका पॉजिटिव मतलब सोच रहता है, वो क्या बोलते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिनका सकारात्मक सोच है और नकारात्मक सोच वालों को तो हर एक समस्या में भी, हर एक समाधान में भी उनको समस्या नजर आता है। अगर मेघा मालूम होगा आप सबको, मेढक, अगर मेघा को तराजू में अगर तौलना हो, एक तरह आप मतलब 4 मेघा को मतलब आप जोख रहे हैं, तौल रहे हैं, तो रखेंगे एक भागेगा, एक को रखेंगे एक भागेगा, एक को पकड़ेंगे एक भागेगा। ये तो बिजनेस का मतलब भी सेम होता है, बिजनेस का मतलब भी सेम होता है। 2 को आप लेकर आओगे, 2 एक उधर मतलब माइनस होते हैं और लोग आओ माइनस हो गए। वही माइनस होते हैं जिनको पता नहीं होता है, जिनको मालूम नहीं होता है। तो ये थोड़ा कठिन है,
मेगा को तराजू में तौलना जोखना थोड़ा सा कठिन है, बट अगर वही करने से अगर हमको कामयाबी मिलता है तो हम क्यों पीछे हटे। सो डायरेक्ट सेलिंग का पावर को हम लोग को बुझना है। डायरेक्ट सेलिंग वास्तविक में ये क्या चीज है और ये हमारे जिंदगी में मतलब क्या कर सकता है। तो हम बात करते हैं बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के ऊपर में मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो मतलब है कंज्यूमर के ऊपर में क्या बेनिफिट रखा हुआ है, क्या फायदा रखा हुआ है, ये चीज के ऊपर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये जो कंज्यूमर को जो मतलब बेनिफिट मिलता है, जो मतलब क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये चीज बुझना, ये चीज हम लोग को समझना है कि बाकी के जगह पे हम देखते हैं तो मतलब विज्ञान मतलब खाली एडवर्टाइज होता है, प्रचार प्रसार होता है, उसी का मताहत से हम लोग मतलब वहाँ पे सामान खरीदते हैं और हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वहां से मतलब कंज्यूमर का कुछ लेना देना नहीं, बस वेलकम थैंक यू बस आओ, आते समय वेलकम वेलकम, जाते समय थैंक यू सी यू अगेन, बस इतना ही है। मतलब जा रहे हो मेरे भाई फिर आना, इतना बोलते हैं वो। सो कंज्यूमर के लिए बस बाकी जगह पे उतना ही होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, अगर एक टाइम अगर हम मतलब सामान जाते हैं खरीदने के लिए तो बहुत सारा चीज हम लोग को ये होता है कि साथी लोग के मताहत से हम लोग को चेक करने के लिए भी मिल जाता है, चेक करने के लिए भी सामान मिलता है, टेस्ट करने के लिए मिलता है। थोड़ा सा अगर मांगते हैं तो ज्यादा देते हैं, जैसे कि हमारे ही पास में अगर हमारे दोस्त लोग हैं तो हम उनको इस्तेमाल कराते हैं, चेक कराते हैं, उसके बाद उनको हाथ ले, जब उनको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छा है तो वो चीज मतलब उसको पकड़ते हैं। लेकिन बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता, टेस्ट करने का नहीं मिलता है, चेक करने का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए मिलता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग को ये चीज फायदा होता है कि यहाँ पे बिजनेस अपना मतलब कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस निर्माण कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये कंज्यूमर माने कोई सामान खरीदना इस्तेमाल करना, ये कंज्यूमर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। मतलब वो आए थे मतलब एक कंज्यूमर बन के, बट वो यहाँ पे बन गए इंटरनेशनल बिजनेसमैन, पूरा दुनिया में वो बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं। सो ये चीज होता है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पावर, कंज्यूमर को मतलब वो बेनिफिट देता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, ये दूसरा टॉपिक, दूसरा नंबर, ये मतलब सोसाइटी से मतलब सोसाइटी को क्या फायदा है। सोसाइटी को ये फायदा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डीएक्शन का सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं डीएक्शन तो सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है बहुत से लोगों को, मैंने देखा है जो उनका पहले मतलब डीएक्शन से पहले मतलब उनका जो बैड हैबिट था, लोग दारू पीते थे, लोग तमाक खाते थे, सिगरेट भी लोग तानते थे, लेकिन जब उनको डीएक्शन मिल गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बंद हो गया। वो अब नहीं तमाक नहीं पीते मतलब खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, तो उन गलत रास्ते पे जा रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे और सही रास्ता पे आ गए। तो ये सोसाइटी, ये हमारा समाज का बहुत ही बड़ा मतलब बदलाव है, ये बहुत ही बड़ा चेंजिंग है। सो ये बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, ये है समाज का मतलब, ये बेनिफिट हम लोग मतलब डायरेक्ट सेलिंग से दे सकते हैं। और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी को क्या फायदा होता है कि चेंजिंग, बदलाव लोग देख कर दूसरे, एक दूसरे को देख कर लोग मतलब यहाँ पे बदलाव हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बदलना तो पड़ेगा ही, जब तक अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड बेनिफिट फॉर द नेशनलिटी, अगर हमारे देश का क्या फायदा होता है, जैसे मैं जब नया था तो बहुत लोग बुद्धिमान लोग मतलब कोई बड़े बड़े लोग जो मतलब बड़ा सैलरी में, मोटा सैलरी में जो काम करते थे, सो लोग बोलते थे ये ऐसा कंपनी में क्या काम कर रहे हो और अपना देश का पैसा दूसरा देश में जा रहा है। तो उतना टाइम हमारे पास में जवाब नहीं हुआ करता था, बट इतना टाइम जवाब है हमारे पास में, क्योंकि अभी हमारा जो बिजनेस है 30 देश में पहुंचा हुआ है, और हमारे जो ग्रेट अपलाइन का जो बिजनेस है, ग्रेट गुरु का जो बिजनेस है, मतलब समथिंग 200 कंट्री तक में उनका बिजनेस मतलब पहुंच चुका है। 180 175 कंट्री तक उनका बिजनेस, और 1 लाख मतलब लोग पहुंच गए हैं सिस्टम में। सो क्या होता है कि अभी एक व्यक्ति, जब हम नए रहते हैं तो हम जब स्वयं बिजनेस खाली करते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, आपका मतलब पैसा दूसरे देश में जा रहा है, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं कतर में हूँ, और कतर
में रहने के बावजूद भी बिजनेस किस देश में है, अगर हमने यहाँ पे एक व्यक्ति को अगर ज्वाइंट किया, एक व्यक्ति को मैंने इंफॉर्मेशन दिया, अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान का, वो व्यक्ति बांग्लादेश का, वो व्यक्ति इंडिया का है, वो व्यक्ति मतलब इंडोनेशिया का हो सकता है, वो व्यक्ति फिलीपींस का हो सकता है, वो व्यक्ति सूडान का हो सकता है, वो व्यक्ति इथियोपिया का हो सकता है, वो व्यक्ति श्रीलंका का हो सकता है, ये मतलब कोई भी कंट्री का हो सकता है। आप सोचो, मैं कतर में हूँ, वो व्यक्ति को मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो व्यक्ति कल का अपने देश में जाकर बिजनेस को जनरेट करेगा, बड़ा करेगा, निर्माण करेगा, और मैं नेपाल में रहूंगा, तो वो व्यक्ति उधर काम कर रहा है, इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उधर से काम कर रहा है, उधर से इनकम अगर हमारा मतलब मान के चलो 50,000 एवरी मंथ अगर हमारा नेपाल में इनकम अगर आ रहा, तो आप सबसे मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं आप सबको जवाब भी दे रहा हूँ कि आप बताओ वो दूसरा देश का पैसा हमारा देश में आया कि नहीं आया? सो देश मतलब प्रगति की तरफ में जाता है, प्रगति की तरफ में जाता है। दूसरा नंबर, नेशनलिटी का क्या फायदा होता है, देश का क्या फायदा होता है, राष्ट्र को क्या फायदा होता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अब मैं नौकरी का तलाश में मतलब अगर मैं मतलब 3-4 साल में नेपाल में था, अगर डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाते हैं और नौकरी को उतना मतलब वो वैल्यू मतलब नौकरी को उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अपना पैर पे खड़ा होना मालूम हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं, उनको अपने आप पे विश्वास हो जाता है, अपने आप पे भरोसा हो जाता है, वो 4 रुपये के लिए कहीं लड़ते नहीं है। डायरेक्ट सेलर का बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जॉब को लेकर वो मतलब उतना ज्यादा मतलब टेंशन भी नहीं लेते हैं और उतना ज्यादा लोगों को मतलब वो भड़काते भी नहीं है कि अभी ये फलाना मतलब राजा आया हुआ है, फलाना मतलब मंत्री है, नौकरी हम लोग को नहीं दे रहा है, वो भड़काता भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलर को पता हो जाता है कि हम बिजनेस ओनर हैं, हमको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी को तलाश में नहीं जाना चाहिए। सरकार आबादी दिन का दिन जब बढ़ते जा रहा है तो सरकार नौकरी थोड़ी ना पैदा करेगा, नौकरी वो थोड़ी ना देगा, सरकार की थोड़ी ना गलती है। तो जो डायरेक्ट सेलर रहते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाता है। तो जो मतलब राजा रहते हैं, दो देश का जो मतलब मंत्री है, देश का जो प्रधानमंत्री, उनको भी सुकून हो जाता है, क्योंकि लोग उतना माथा पेची नहीं करते नौकरी की हमको नौकरी दो, सरकार दो, वो खुद अपना पैर पे खड़ा होने का कोशिश करते हैं, खड़ा हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है माय डियर फ्रेंड, ये मतलब हमारा देश का भी फायदा होता है। लोग नौकर बनने के चक्कर में मतलब अपने आप को बिजनेस ओनर समझते हैं, बिजनेस को निर्माण करते हैं। बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी, अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर एक हम देखते हैं तो बेनिफिट फॉर द प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग, और अगर यहाँ है कि जैसे कि नौकरी का अगर हम बात करते हैं तो नौकरी में हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे बिजनेस डायरेक्ट सेलर में क्या होता है, कोई अंगुली नहीं दिखाता, कोई हड़काने वाला नहीं रहता, कोई धमकाने वाला नहीं रहता है। थोड़ा सा भी अगर आप काम करते हो तो लोग यहाँ पे आपको अप्रिशिएटेड करते हैं, आपको मतलब उत्साह देते हैं, लोग आपको एनर्जी देते हैं कि वाह आपने तो कर लिया, आप तो 6% से आप 9% में आ गए, 5% में आ गए, 15% में आ गए, आप 18% में आ गए, आप 21% में आ गए, आप 31% में आ गए, आप 71% में आ गए, आप कुछ भी कर सकते हो। लोग यहाँ पे आपको उत्साह देते हैं, लोग आपको यहाँ पे मतलब हौसला देते हैं। लेकिन बाकी जगह पे जितना भी आप काम कर लोगे, जितना भी काम करोगे, लास्ट में ये यार आप दिन भर आप कुछ काम नहीं किया, उसकी आप कुछ नहीं काम किया। बाकी जगह पे ऐसा होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा भी अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे हौसला दिया जाता है। और सेकंड बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि ये चीज हम मतलब नेशनलिटी के बारे में मैंने बात किया, सोसाइटी के बारे में मैंने बात किया आपको, एंड कंज्यूमर के ऊपर मैंने बात किया, एंड डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डायरेक्ट सेलर के ऊपर मैंने बात किया। डायरेक्ट सेलर को मतलब जो हिम्मत होता है बढ़ जाता है, वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं डायरेक्ट सेलर। और जितना भी मैंने बड़ा बड़ा लोगों को मैं देख रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग से ही मतलब गुजरे हुए हैं, आज बड़ा बड़ा बिजनेस को निर्माण किए हुए हैं। और एक चीज मैं आप सबको बताता हूँ कि 1900 मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अगर हम देखा जाए तो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से मतलब डायरेक्ट सेलिंग चलता है, बट चोरी चोरी चलता था, छुप छुप के चलता था, लुक लुक के चलता था। नेपाल में भी बहुत दिन से चलता था, छुप छुप के चलता था। लोग मतलब पढ़े लिखे लोग जो मतलब बोलते थे ये मतलब क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग जो मतलब है ये स्कीम है, ये मतलब लोगों को मतलब पाठ पढ़ाने वाला बिजनेस है, ऐसा लोग मतलब बोलते थे, ऐसा लोग को
को मानना था जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो मतलब प्रोफेशनल थे। और ये क्यों नहीं प्रमाणित हो रहा था? प्रमाणित इसकी वजह से नहीं हो रहा था माय डियर फ्रेंड, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा, गवर्नमेंट का दिमाग में नहीं घुस रहा था कि ये है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये इससे कैसे लोगों को जिंदगी परिवर्तन होगा और कैसे लोग मतलब यहाँ पे मतलब जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे वीआईपी लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता था। सो 2016 9 सितंबर को इंडिया में मतलब इसका एक मतलब गाइडलाइन मतलब एक वो बना, एक इसका मतलब सरकार मतलब एक संस्था निर्माण किया 2016 में 9 सितंबर को। उसमें मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग का मतलब रिसर्च करने का, तो कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी खराब है, कौन कंपनी मतलब स्कीम बेचने के लिए आया है, कौन कंपनी भागने के लिए आया है। तो गवर्नमेंट जब ऐसा मतलब सिस्टम बनाया तो उसमें से तुरंत जिस दिन वो सिस्टम बनाया उसी का ही महीना के कुछ अंदर में ही मतलब 2.5 लाख कंपनियों को सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट, भारत सरकार। 2.5 लाख कहने में आप सबको कम लगता होगा, लेकिन एक कंपनी का अगर देखो तो 2.5 लाख माने बहुत ज्यादा होता है माय डियर फ्रेंड। ये कोई पैसा नहीं है कि फटाफट गिन लो। 2.5 लाख कंपनी माने बहुत ही ज्यादा कंपनी होगा। 2.5 लाख कंपनी को सस्पेंड कर दिया। जब ये मतलब क्या बोलते हैं, जब कतर मतलब इंडिया सरकार जब इसके ऊपर में गाइडलाइन का मतलब एक संस्था निर्माण किया कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन कंपनी खराब है, कौन कंपनी को चल मतलब वो रहेगा, उसका फ्यूचर है, और ऐसा कंपनी को जब उसने रिसर्च किया 2.5 लाख कंपनी को क्या किया, सस्पेंड कर दिया, मतलब वो बंद कर दिया। सस्पेंड का मतलब बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, ब्लैक कर दिया कि तुम्हारा कंपनी नहीं चल सकता है, तुम्हारा कंपनी में कोई सिस्टम नहीं है, लोगों को पैसा लेकर भाग जाओगे, लोगों को बर्बाद कर दोगे। 2.5 लाख कंपनी को क्या किया, तुरंत मतलब जब लागू किया कि हम जब उसको सरकार को समझ में आया कि वास्तविक में डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों को जिंदगी बदलता है, लोग अपना मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा जिंदगी जी सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे मतलब वर्ल्ड टूर मतलब संसार घूमने का मौका पा सकते हैं। जो गवर्नमेंट को समझ में आया तो उन्होंने मतलब इसको भी मतलब एक दर्जा दिया कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। आपने सुना होगा मोदी का मुंह से भी कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग करो और बेरोजगारी सरकार नहीं मतलब रोजगार सरकार सभी को नहीं दे पाएगा, आप डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग में आपका भविष्य निर्माण है, आपका भविष्य यहाँ पे दिख रहा है। और मैं बोलता हूँ आप सबको फर्स्ट इंप्रेशन है ना, तो रो के नहीं मिलोगे फ्रेंड। देखो गुड लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल, गुड बैड ये हमारी जिंदगी में चलते रहेगा। जो मैं बहुत इजी से बोलता हूँ, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारा जिंदगी का समस्या एक हिस्सा है। कभी गुड रहेगा तो कभी बैड रहेगा, कभी गुड रहेगा कभी बैड होगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए घबराओगे तो घबराते ही चिल्ली बन के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये चीज उतना ज्यादा महत्व नहीं देना है। क्यों अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया बस फूल के आप गुब्बारा बन जाओ, बैलून बन जाओ, थोड़ा सा कुछ खराब हो गया तो आप सुसु के जो होता है ना घेवड़ा जो होता है, अथवा मतलब जो बहुत सारा चीज होता है जैसे बैलून होता है, हवा नहीं रहता पूरा सुसुक जाता है, आप ऐसे हो जाते हो। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ तो आप बैलून बन गए, और थोड़ा सा कुछ बुरा हो गया तो आप मतलब एकदम बुरा सुसुक जाते हैं। ऐसा डायरेक्ट सेलिंग जो प्योर डायरेक्ट सेलर है उनके अंदर में ऐसा नहीं होता है। जो वास्तविक में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में ऐसे लीडर के पास में ये सारा चीज नहीं होता है। अरे क्या हो रहा है, होने तो मुश्किल है, अच्छा हुआ ना थैंक गॉड, खराब हुआ थैंक गॉड, अगर अच्छा हुआ सो बहुत अच्छा, जो होता है अच्छा के लिए, खराब भी हुआ सो जो होता है अच्छा के लिए हुआ। अकबर बीरबल से बोले आप इतना बुद्धिमान हो, आप इतना समझदार हो, ये दीवार में जो हमारा घर का दीवार है इसमें एक ऐसा चीज लिखो कि मैं जब दुखी हूँ तो मैं वो पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं, और मैं जब मतलब बहुत ही मतलब खुश रहूं तो उसको जब मैं पढ़ूं मतलब मैं ओवर अगर खुश हूं तो उसको जब मैं पढ़ूं तो मैं मीडियम हो जाऊं। ऐसा एक चीज आप लिखो, इसमें दीवार में ऐसा एक चीज लिखो कि उसको मैं पढ़ने के बाद में अगर मैं हवा में उड़ रहा हूँ तो मैं मीडियम हो जाऊं, अगर मैं एकदम पूरे नीचे लेवल में अगर जा रहा हूँ तो भी मैं उस मीडियम में आ जाऊं। समझ में आ रहा है हमारा बात आप सबको? गुड मॉर्निंग एक्शन। सो बीरबल ने वहां पे लिखा
वो ये वक्त है साहब गुजर जाएगा। उन्होंने बस इतना ही प्यारा सा सिंपल सा वर्ड लिखा वहां पे, ये वक्त है साहब गुजर जाएगा। मतलब अच्छा वक्त है वो भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है वो भी गुजर जाएगा। राजा को दिल छू लिया, राजा को बहुत ही खुशी, मतलब खुशी के मारे राजा गदगद हो गया। बोला कि मैं सोच रहा था कि आप क्या लिखेंगे, कि मैं दुखी हो जाऊं तो भी मैं पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं, और मैं अगर खुश भी हूं तो अगर मैं पढ़ूं तो मैं ओवर मतलब खुश ना हूं, मीडियम हो जाऊं। तो वहां पे वो लिखा ये वक्त है साहब गुजर जाएगा। तो ये कितना अच्छी पॉइंट है ना। अगर आपके पास परेशानी है थोड़ा दिन है ना, और फिर निकल जाएगा। फिर अगर बहुत आप अगर ओवर स्मार्ट अगर बन रहे हो, ओवर मतलब अगर आप उड़ रहे हो, तो वो भी सम टाइम के लिए, फिर आपको मतलब जमीन पे ही रहना है माय डियर फ्रेंड, आसमान में नहीं रहना, जमीन पे ही रहना है। तो ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है और एकदम लूजर भी नहीं बनना है, बस जिंदगी मीडियम में जीना है। लोगों को मतलब इतना सरल हो जाओ कि लोग आपसे मतलब कम्युनिकेशन कर पाए, लोगों से आप मतलब बात कर पाओ, लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ पाओ। बस हम लोग का तो यही उद्देश्य है ना। अगर हम तो यही सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा मतलब इतना मतलब कुछ हो कि हम लोगों को मतलब हेल्प कर पाए, लोगों को सहयोग कर पाए, और अपना फैमिली को मतलब हेल्प कर पाए, अपना खुद को हम हेल्प कर पाए। क्योंकि जिंदगी मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ करके दिखाना है। और भगवत गीता में क्या बोला जाता है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, गोल्डन लाइन में लास्ट लाइन में आप सबको बोल रहा हूँ, उसके बाद में अपना शेयरिंग करूंगा। भगवत गीता में ये चीज लिखा हुआ है कि आप पे एक क्षण मतलब 1 मिनट भी आप ऐसे नहीं रह सकते हो कि आप उसमें से कुछ कर्म ना करो। कर्म जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। 1 मिनट भी आप ऐसे नहीं रह सकते हो कि उतना टाइम आप कोई कर्म ना करो। कर्म मतलब क्या, आप क्या सोच रहे हो वो भी एक कर्म है। किसी के बारे में गलत सोच रहे हो वो भी एक कर्म है, किसी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो वो भी एक कर्म है, अथवा आप खुद कुछ करके दिखा रहे हो वो भी एक कर्म है। तो आपका कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है। और ये नहीं कि आप किसी के बारे में अगर गलत सोच लिए ना, सोचें कि आपको मतलब वो गलत का परिणाम आपको मिलेगा। आप करो या नहीं करो आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि बोला जाता है अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, कोई आदमी गलत कर रहा है, वो आप देख रहे हो, अगर आप उसको समझा नहीं रहे हो, आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आप देख कर अगर चल जा रहे हो, तो जो आदमी गलत कर रहा है दूसरे के साथ में, अगर आप उसको बोलोगे नहीं, उससे ज्यादा पाप आपको मिलता है, उससे ज्यादा पाप आपको मिल रहा है। क्योंकि कोई आदमी गाय माता को अगर मार रहा है, गाय माता को कोई आदमी मार रहा है, उसके बाद में आप देख लिए, आप कुछ नहीं बोले, तो आप देख कर चला गया, गाय माता भी आपको देखी है, वो आदमी भी आपको देखा हो, आप कुछ नहीं बोले, तो जो मार रहा है ना, उसको जो पाप अगर मिलता है, अगर मतलब 100% पाप मिलता है, 50% पाप आपको मिलेगा। क्योंकि आपने देखा, आपने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं तो आप इतना बोल सकते थे। माने नहीं माने उसका मर्जी है, लेकिन आप